हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डेली। कैसे आप दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी रिजल्ट की कट ऑफ के बारे में। और इसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा आपको, एक बहुत ही छिपी जानकारी बताऊंगा जो किसी ने नहीं बताई है अभी तक आपको। सिर्फ आपको बहकाया है कि अभी कट ऑफ इतनी हाई जाने वाली है, इतनी कम जाने वाली है। लेकिन इस चीज़ में इसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल समझा दूंगा, जिससे आप अब डाउट में नहीं रहेंगे। और उसमें आपको बता दूं कि अगर 25, 30 और 40 रो मार्क्स वाले स्टूडेंट क्या करेंगे अब, क्योंकि यदि ये चीज़ होती है तब, यदि ईएलपी टेक्नीशियन वाला झगड़ा इसमें भी हुआ तो। ईएलपी टेक्नीशियन में दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस हुआ था, जिसकी वजह से का कट ऑफ वगैरह का सिस्टम है जो काफ़ी बदल गया था। बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी कि कट ऑफ का इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का। तो ज़रूर देखें दोस्तों कितने मार्क्स पर आपको सीवीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए। सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा कंप्लीट इस वीडियो में। आपको पूरा ए टू जेड चीज़ें समझाऊंगा आपको। ईएलपी टेक्नीशियन वाला केस समझना हो तो इस वीडियो को जरूर देखना दोस्तों। और देखें इससे एनटीपीसी की जो कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से अंत तक देखना। और इससे पहले जो भी चैनल पर नए आए हैं, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देर के आज का वीडियो। ये दोस्तों कंप्लीट डिटेल्स में समझाऊंगा आपको। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट सीबीटी 1 कट ऑफ 2021, जो कि आपकी ऑल आरआरबी जोन एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी ऑन रॉ मार्क्स पर। इसमें आपको पता होनी चाहिए कि दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी जो 2020-21 का फॉर्म है, उसमें एप्लीकेशन कितने भरे गए थे आपको? 1,25,00,000 लगभग भरे गए थे। अप्रॉक्स टोटल अटेंडेंस लगभग 45 से 50% लगभग है। इससे ज़्यादा स्टूडेंट एग्जाम नहीं देते हैं, ये आप जानते हैं, समझ सकते हैं। अप्रॉक्स मान लो 50 से 55 लाख स्टूडेंट ही एग्ज़ाम दिए हैं। वही चीज़ मैंने डिस्कस करी थी आपको, मैंने लास्ट कई वीडियो में कर चुका हूँ, क्योंकि ये आपके आरआरबी बोर्ड के निर्देशक ने भी बताया था कि आपकी बहुत ही कम स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है कोरोना की वजह से और लॉकडाउन की वजह से। और रहा दोस्तों सीबीटी 2 के लिए कितने स्टूडेंट सेलेक्ट होने हैं, वो सीबीटी 2 के लिए 20 गुना स्टूडेंट सेलेक्ट होने हैं, यानी कि 35,200 जो पोस्ट हैं। पोस्ट आपकी 35,277 थी लगभग, लेकिन कुछ पोस्ट आपकी हटा दी गई हैं। जो डीएलडब्ल्यू बनारस की थी वो पोस्ट आपकी हटा दी गई है। और लगभग आपके स्टूडेंट्स की संख्या होती है 7,04,000, जो कि सीबीटी 2 का एग्ज़ाम देंगे आपके। और यदि दोस्तों ईएलपी टेक्नीशियन इशू हुआ तो क्या होगा, कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा, उसको अब मैं बताता हूँ आपको। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं, आप देख रही हैं कि जनरल प्लस ईडब्ल्यूएस 40% है, ओबीसी 30% है, एससी 30% है और एसटी 25% है। और तो जो 15 जनवरी को रिजल्ट आएगा ना आपका रॉ मार्क्स पर, आपको बता दूं, तो जो आपकी जो कट ऑफ होगी ना जनरल की, ज़्यादा से ज़्यादा 50, बहुत ही ज़्यादा होगी तो 50 पहुँचेगी, नहीं तो वो 45 से 50 के नज़दीक ही रहेगी। और इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस की रहेगी 45 से 50 के नज़दीक। उसके बाद ओबीसी की 40 से 45 के नज़दीक, एससी की 30 से 35 के नज़दीक और एसटी की 25 से 30 के नज़दीक। ये कारण क्यों रहने वाली है? क्योंकि दोस्तों इसमें आपको नहीं पता कि 10+2 स्टूडेंट्स कौन कौन है और ग्रेजुएशन कौन कौन है। और इसमें आप इस प्रकार से कट ऑफ डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि कॉमन एग्जाम हुआ है, आप जानते ही हैं कि कॉमन एग्जाम होगा सभी के लिए, 10+2 के लिए भी और सीबीटी 2 सॉरी ग्रेजुएशन वालों के लिए भी। लेकिन आपको इसमें आप छाट नहीं सकते। यही केस आपका ईएलपी टेक्नीशियन वाले में हुआ था, क्योंकि ईएलपी में तो आपको दोस्तों जो डिप्लोमा वाले होल्डर हैं उन्होंने भरा था। और टेक्नीशियन वाला, टेक्नीशियन आपके 10+2 स्टूडेंट थे, उन्होंने भी अप्लाई किया था, जिसकी वजह से वहाँ पे आयोग समझ नहीं पाया था ये चीज़ हम कैसे डिस्कस करें, कैसे कट ऑफ वगैरह जारी करें। तो उन्होंने लास्ट में निर्णय लिया था कि इस प्रकार से अगर चीज़ें फंसेंगी तो हम जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स होते हैं उसी पर अपनी कट ऑफ पर खोल दिया जाएगा, मतलब उसी पर कट ऑफ आपकी एक्सेप्ट कर ली जाएगी। तो अगर ये चीज़ें इस बार भी होती हैं आपकी, तो आपकी कट ऑफ बहुत ही डाउन चली जाएगी, मिनिमम के लगभग पहुंच जाएगी। और रही पीडब्ल्यूडी और आपकी ईडब्ल्यूएस की, तो पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ तो इससे भी कम जा सकती है, यानी कि 2% और डाउन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है वीएलपी टेक्नीशियन वाला। तो अगर ये लागू होता है तो आपकी कट ऑफ जो बहुत कम जाने वाली है, क्योंकि दोस्तों 7 लाख स्टूडेंट कम नहीं होते हैं, 7 लाख स्टूडेंट बहुत होते हैं। इतने स्टूडेंट लेना कोई मामूली बात नहीं है। आप सोच रहे हैं कि सबके मार्क्स 60, 70, 80, 90 आ रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। सिर्फ जिसके आ रहे हैं वही मैसेज कर रहा है कि मेरे इतने नंबर हैं, नहीं तो अधिकतर स्टूडेंट्स के नंबर बहुत कम हैं। अब डिजिटल प्रोटेस्ट चल रहा है, आप उसमें देख सकते हैं कितने स्टूडेंट एक्टिव हैं। मुश्किल से 50 से 60 लाख स्टूडेंट एक्टिव हैं बस, उससे ज़्यादा स्टूडेंट एक्टिव नहीं है इस चीज़ को लेकर। उसी उतने ही एग्ज़ाम स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है। और इसी प्रकार से दोस्तों समझ सकते हैं
चीज़ें क्या क्या कहाँ भाग रही हैं आपकी। अगर ईआरपी टेक्नीशियन वाला इशू इसमें निश्चित रूप से होना, क्योंकि इसमें आप समझ नहीं सकते कि 10+2 की कैसे छाटेंगे स्टूडेंट और ग्रेजुएशन वाले कैसे छाटेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपका जो हुआ है वो कॉमन हुआ है 10+2 के लिए और ग्रेजुएशन वालों के लिए। और इसीलिए मैंने आपको जो कट ऑफ है वो आपको एक्सपेक्टेड बता दी है, इससे नज़दीकी रहने वाली है अगर ईआरपी टेक्नीशियन वाला इशू इसमें भी लागू होता है तो। अब उसके बाद मैं बता दूं आपको दोस्तों, ये देखो महत्वपूर्ण जानकारी 10+2 स्टूडेंट्स, अगर ये आपकी पोस्ट है आपकी 10,628 जो इंटर लेवल से हैं, ये इतनी पोस्ट हैं। अगर 20 स्टूडेंट्स के कितने होंगे, 2,12,560 स्टूडेंट होंगे CBT 2 का एग्ज़ाम देंगे। तो 2,12,000 भी दोस्तों स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये 5 पोस्ट के लिए दोस्तों, कि यहाँ पर आपकी जो 5 पोस्ट है ना, लेवल 2 की लेवल 3 की, तो ये टोटल 5 पोस्ट आपकी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेंस क्लर्क, टीसी और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये सर 5 पोस्ट हैं 10+2 लेवल की। अगर ये 10+2 के कितने स्टूडेंट हैं अभी इन्होंने ये भी नहीं बताया है इसमें। तो इस प्रकार से कट ऑफ पर आपकी असर पड़ने वाला CBT 1 की कट ऑफ बिल्कुल डाउन जाने वाली है। CBT 2 की कट ऑफ होगी वो कैटेगरी वाइज आपकी पोस्ट वाइज रुकेगी। इसी प्रकार से दोस्तों आपकी जो ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन के मैं आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। ये आपके ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, 24,649 वैकेंसी है ग्रेजुएशन की, जिसके 20 गुना सेलेक्ट होने हैं, यानी कि 5,92,980। इतने स्टूडेंट्स कहाँ से लाएंगे ये। और फॉर CBT 2 8 पोस्ट हैं दोस्तों, 8 पोस्ट के लिए इतने लाख स्टूडेंट्स और CBT 2 का एग्ज़ाम देंगे। तो इस प्रकार से आपके इसमें 8 पोस्ट ये रही आपकी ट्रैफिक असिस्टेंट रहेगी, दूसरी गुड्स गार्ड रहेगी, तीसरी सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क रहेगी, चौथी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट रहेगी लेवल 5 में। लेवल 5 में आपकी जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट रहेगी, और सीनियर टाइम कीपर रहेगी, कमर्शियल अप्रेंटिस रहेगी, स्टेशन मास्टर रहेगी। तो ये सारी टोटल आपकी 8 पोस्ट रहेंगी इसमें। और टोटल वैसे आपकी कितनी रहने वाली है ग्रेजुएशन और इंटर की मिलाए थे, तो 13 पोस्ट हैं। 13 पोस्ट हैं जिनके लिए कट ऑफ आपकी CBT 2 में डिसाइड की जाएगी। और इसमें तो आपको कॉमन ही बनना है, तो कॉमन की वजह से आपको दोस्तों काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि इसमें कट ऑफ है आपकी बहुत डाउन चली जाएगी। उसके बारे में बात करते हैं शॉर्ट लिस्टिंग फॉर वेरियस स्टेजेस। तो स्टेज जो होंगी आगे उसके लिए मैं बात बता दूं आपको कि RRB वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर CBT 2 जो होगा आपका सेकंड स्टेज, उसमें आपके 20 गुना स्टूडेंट सेलेक्ट होने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। तो वैकेंसी में इंक्रीज और डिक्रीज, तो वैकेंसी आपकी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, और लास्ट बार भी की थी ऐसे इस प्रकार से 4,500 वैकेंसी घटा दी थी। अभी तो फिलहाल आपका ठीक चल रहा है। और द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर सेकेंड स्टेज CBT विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ कैंडिडेट। तो मेरिट के आधार पर होगा फर्स्ट स्टेज CBT। और द शॉर्ट लिस्टिंग स्किल, जो आपकी स्किल टेस्ट होने हैं, और जो उसके लिए आपके 8 गुना स्टूडेंट सेलेक्ट होने हैं दोस्तों CBT 2 के माध्यम से। जो CBT 2 जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है उसके द्वारा आपके 8 गुना स्टूडेंट सेलेक्ट होने हैं स्किल टेस्ट और साइको वगैरह जो आपके होना है स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड का, उसके लिए। नेगेटिव मार्किंग दोस्तों आपकी 1/3 ही रहेगी, जो CBT 1 में भी थी CBT 2 में भी यही रहेगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि एग्ज़ाम कितने आपको देने हैं CBT 2 के। CBT 2 के दोस्तों टोटल 5 एग्ज़ाम देने, 5 एग्ज़ाम अगर आपने ग्रेजुएशन से भरा है तो, चाहे वो उसी दिन हो चाहे 1-2 दिन में हो, ये आपको टोटल 5 एग्ज़ाम देने हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 की कॉमन फॉर ऑल लेवल 2 पोस्ट। तो ये लेवल 2 की जो पोस्ट हैं उसके लिए एग्ज़ाम अलग होना है, जिसमें जूनियर टाइम कीपर है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट है। उसके बाद आपका सेपरेट फॉर लेवल 3 के लिए एक सेपरेट अलग एग्ज़ाम होना है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए। उसके बाद सेपरेट ही होना है आपका ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए, क्योंकि इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होना है। और उसकी बात रही दोस्तों अगला आपका गुड्स गार्ड और सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर टाइम कीपर। ये टोटल लेवल 5 में पोस्ट आती हैं, जिनका कॉमन फॉर ऑल लेवल 5। ये ग्रेजुएशन वाले देंगे क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल से हैं। तो ग्रेजुएशन वाले अगर सारे पोस्ट बनी है आपने तो आपको 5 एग्ज़ाम देना है, और जो सिर्फ 10+2 से हैं वो सिर्फ उनको 2 ही एग्ज़ाम देना है। और रही कॉमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर की, तो ये आपकी कॉमन फॉर ऑल लेवल 6 पोस्ट, ये लेवल 6 उनके लिए देना है। तो जिन्होंने लेवल 6 की अगर सबसे पहले भर दी है तो उनको सीधे सबसे बड़ा जो हार्ड एग्ज़ाम होगा वो आपको सामने पड़ेगा। उसके बाद जो आपके 5 एग्ज़ाम है वो अलग रहेंगे आपके। टोटल आपके 5 एग्ज़ाम देने हैं आपको, चाहे किसी भी प्रकार से हो वो अभी उसका शेड्यूल नहीं आया, उसके बारे में नहीं पता किस प्रकार से करवाएंगे ये। और इसमें आपके जो दोस्तों
जो लेवल 2 के जो पोस्ट के एग्ज़ाम है, इसमें आपकी टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा तीनों में। और इसमें नहीं होगा आपका कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में नहीं होगा आपका। उसके बाद जो टाइपिंग असिस्टेंट है, इसमें आपका सेपरेट फॉर लेवल 4 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसमें। उसके बाद दोस्तों गुड्स गार्ड में आपका गुड्स गार्ड में कुछ नहीं होगा, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में कुछ नहीं होगा, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर टाइम कीपर, इसमें आपके स्किल टेस्ट होने हैं, स्किल टेस्ट होने इसमें। और आपका कमर्शियल अप्रेंटिस में भी कुछ नहीं होगा आपका, सीधे आपका लेवल 6 का एग्ज़ाम देना है, उसका CBT2। उसके बाद आपका DB होगा। उसके बाद स्टेशन मास्टर है, इसमें होगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपको एक स्टेज से पास करना पड़ेगा निश्चित रूप से। इसमें से आपके CBT2 में से आपके 8 स्टूडेंट्स होंगे, सेलेक्ट होंगे इस आगे वाले स्टेप के लिए। तो यहाँ पर आपको मैंने डिटेल में बता दी कि आपको कितने एग्ज़ाम देने हैं। उसके बाद रही दोस्तों आपकी सिलेबस की बात, तो इस बार आपका जो 90 मिनट का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन थे, जिसमें आपके जनरल अवेयरनेस के 40 थे, मैथमेटिक्स के 30 थे और रीजनिंग के 30 थे। सिलेबस दोस्तों आपका सेम ही है। और जो आपका CBT2 होगा, उसमें आपको दोस्तों CBT2 में आपके दोस्तों क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, 120 हो जाएंगे, टाइम उतना ही रहेगा। मतलब कि आपके इस 120 क्वेश्चंस में 50 जनरल अवेयरनेस हो जाएगी, 40 30 से बढ़कर, और मैथमेटिक्स 35 हो जाएगी और रीजनिंग 35 हो जाएगी। 30 से 35, 30 से 35, और ये 40 से 50 हो जाएगा। बस 20 नंबर बढ़ेंगे, मतलब 20 क्वेश्चन आपके बढ़ गए। टाइम ड्यूरेशन उतनी ही रहेगी आपकी। और जो PWD कैंडिडेट हैं या फिर जो स्क्राइब होते हैं, मतलब जो लिखने में असमर्थ होते हैं, उनको 120 मिनट मिलेंगे, तो उनके लिए थोड़ा टाइम बढ़ा दिया गया है। उसके बाद दोस्तों रही सिलेबस आपका सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं सिलेबस में। सिलेबस बिल्कुल आपका बराबर ही है, चाहे CBT1 का चाहे सिलेबस CBT2 का, ना ही हार्ड है ना ही लो सिलेबस है आपका। और उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें आपकी सेम ही रहेंगी। और इसमें आपका दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होना, किसका होना, वो आपका वो SM वगैरह का होना है। इसमें बता दिया है कि आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, द कैंडिडेट नीड टू सिक्योर मिनिमम 30 को 45 मतलब 42 मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स आपको लाने हैं ट्रैफिक असिस्टेंट एंड स्टेशन मास्टर के लिए। तो इतने आप 42 मार्क्स चाहिए मिनिमम आपके लिए सेकंड स्टेज पार करने के लिए। तो मिनिमम चाहिए तो मतलब ज़्यादा चाहिए आपको, करीब 100 के आसपास मार्क्स होने चाहिए। इस पर भी आपके लिए जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ कट ऑफ CBT2 की। टाइपिंग स्किल टेस्ट की बात करें तो जो टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, उसमें 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में और इंग्लिश में आपके 30 वर्ड पर मिनट रहेंगे। इसमें भी आपके 8 गुना स्टूडेंट्स जाएगी CBT2 के। और आपके इसमें किस किस पोस्ट के होने हैं आपके, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के होना है स्किल टेस्ट, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का होना है, सीनियर टाइम कीपर का होना है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का होना है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट का होना है, जूनियर टाइम कीपर का होना है। और इनके मतलब टोटल 6-7 पोस्ट हैं जिनके आपके स्किल टेस्ट होने हैं। तो सारी चीज़ें दोस्तों आपको मैंने डिस्कस कर दी कंप्लीट इस वीडियो में। तो ये चीज़ें दोस्तों मुझको आपको डिस्कस करनी थी। जो LP टेक्नीशियन वाला इशू है, वो उस समय हुआ था, तो काफ़ी पॉपुलर हो गया था ये चीज़ें कि क्या जो स्टूडेंट मतलब फेल भी हो गए थे ना, वो भी पास होकर CBT2 का भी एग्ज़ाम दिए और फाइनली जाके सेलेक्ट भी हो गए और टेक्नीशियन है वर्तमान में। तो ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, जो लास्ट ईयर सेलेक्ट हुए थे। और रही दोस्तों 7 लाख स्टूडेंट के बाद जो सेलेक्ट होंगे CBT2 के लिए, तो आप समझ सकते हैं 7 लाख स्टूडेंट कम नहीं होते हैं किसी भी भर्ती के लिए, बहुत होते हैं दोस्तों 7 लाख स्टूडेंट। इतने स्टूडेंट कहाँ से लाएंगे ये? तो कट ऑफ को बिल्कुल इसी पे नज़दीक पे ला के छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको ये नहीं छांट पाएंगे किस प्रकार से कि 10+2 और ग्रेजुएशन वालों को किस प्रकार से अलग किया जाए, क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम जो हुआ है वो कॉमन हुआ है, ना कि हाई और लो लेवल का एग्ज़ाम हुआ है। तो जो नॉर्मलाइजेशन होना है ना, वो अब नॉर्मलाइजेशन ना होकर वो इसी प्रकार से आपका कट ऑफ पर यहाँ पर रोक देंगे। तो इसलिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण था, जिसको मुझे शेयर करना था, कुछ चीज़ें बतानी थी, कई चीज़ें भी आपके सामने हो सकती हैं। और वैसे कट ऑफ वगैरह मैं आपको बता ही चुका हूँ, हर जोन की सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ कि आपकी कट ऑफ लगभग कितनी हो सकती है। अगर ये लागू नहीं होता तो आपकी कट ऑफ लगभग उतनी पे, फिर भी आपकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, कम ही रहेगी। और अगर ये चीज़ें लागू होती हैं दोस्तों, तो आपकी बहुत ही अच्छी बात रहेगी आप उन छात्रों के लिए जिनके लगभग 40 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं और काफ़ी कमेंट करते हैं कि मेरे मार्क्स सर इतने आ रहे हैं तो मैं क्या करूं, फेल होऊंगा पास या फिर CBT2 की तैयारी करूं। और अगर आप दोस्तों CBT2 की तैयारी करते रहेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी।
ये चीज़ें मान लो कि आपका सिलेक्शन इतने पे हो जाएगा और अपनी CBT 2 की तैयारी करते रहें तो आपको ग्रुप डी का आसानी क्लियर हो जाएगा। और कोई भी एग्ज़ाम होगा आगे यूपी स्टेट्स वगैरह के या फिर किसी भी स्टेट्स के, तो वो भी कंप्लीट आपके आसानी से निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो जीएस होती है बहुत ही अच्छी लेवल की जीएस होती है, और मैथ्स वगैरह जो होती है बहुत बढ़िया मैथ्स होती है। रीजनिंग, मैथ्स और जीएस काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, जो हर एग्ज़ाम में आपकी मदद करेंगी। तो इसी प्रकार से दोस्तों चलते हैं फिर किसी और वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, और कोई कमेंट में पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। CBT 2 की जो कट ऑफ वगैरह भी देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।